हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नर साहब। तो आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 20 सितंबर शिफ्ट 2 में जो मैथ का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग को पता है कि हम लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल सबका सीरीज साइड बाय साइड कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को। अगर कोई भी चीज़ समझने में परेशानी आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 20% ऑफ 60 इज 25% ऑफ हाउ मच। तो 20% ऑफ 60 कितना होता है? 12। 20% ऑफ 60 मतलब कि 20% मतलब 1/5 होता है। तो 1/5 को अगर 60 से कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है। अब 12 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25%, मतलब कि 1/4 इंटू एक्स कर लीजिए। 25% मतलब 1/4, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 48। तो 48 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2/3, 4/6 एंड 6/9 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि देखिए 2/3 ये तो प्राइम नंबर से, इसको और काट नहीं सकते। 4/6 देखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आएगा। 6/9 को देखिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो देखिए सब फ्रैक्शन ही 2/3 के फॉर्म में आ रहा है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कि सभी सेम फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ मेटल दैट इज इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 20 सेमी एंड हाइट इज 5.4 सेमी। मतलब कि एक पैरेललोग्राम का बेस दिया गया है 20 सेमी और हाइट 5.4 सेमी। तो व्हाट इज द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ मेटल, मतलब कि इसका सरफेस का एरिया पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए हम लोग को पता है एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए बेस कितना है? 20 सेमी और हाइट कितना है? हाइट है 5.4, मतलब कि इसको पॉइंट का अगर उठाएंगे तो 10 आएगा, तो 2 से कटेगा, तो 54 इंटू 2 कितना आएगा? 108 स्क्वायर सेमी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला को याद रखिएगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो आसान है, आप लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। 20 माइनस -2 इंटू -8 कितना आएगा? 16। और माइनस माइनस के अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना प्लस आता है, तो -20 माइनस 16 आएगा। तो -5 इंटू 4 आएगा, तो -20 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 40 किमी पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट 60 किमी पर आवर। कैपिटल ए आएगा यहाँ पे। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो देखिए ए से बी जाता है 40 किमी पर आवर में, 40 किमी पर आवर में, और बी से ए तक आता है 60 किमी पर आवर में। अब एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग को पता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, दैट इज 2 इंटू एक्स, मतलब कि जितने स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि 40, और रिटर्न स्पीड से जो रिटर्न स्पीड होता है उसको y मानते हैं। तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आएगा? तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 48 किमी पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम्स। पहले तो आप लोग को पता है, आप लोग को मतलब कि मालूम होना चाहिए को-प्राइम्स क्या होता है।
मैं अच्छे से बताती हूँ। मान लीजिए 21 और 22, 22 को अगर तोड़ेंगे कितना आएगा 1 3 7 और 21, और 22 को अगर तोड़ेंगे 2 11 और 1। देखिए 1 के अलावा कोई भी इंटीजर यहाँ पे सेम नहीं है, दोनों के बीच में सेम नहीं है। तो 21 और 22 क्या है, कोप्राइम्स है। समझ आया? तो इस जो ए बी सी डी, इस केस में भी हम लोग उसको फाइंड करेंगे कि कोई भी एक के सिवा कोई और फैक्टर है या नहीं। तो देखिए 59 और 97 दोनों ही प्राइम्स नंबर्स है, तो इसीलिए जो ऑप्शन ए वो बोथ पेयर क्या है, कोप्राइम्स है। ठीक है, तो बी सी डी इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों ही यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में एक शिफ्ट में आया था, तो उसको डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 1.2 एंड 2.7 आवर्स। मतलब कि ए और बी दो पाइप दिया गया है, जो ए है वो 1.8 आवर्स में उसको जो पाइप को खाली करता है, सिस्टम को खाली करता है, और जो बी पाइप है वो 2.7 आवर्स में सिस्टम को खाली करता है। अब देखिए क्या बोला गया है कि पाइप सी कैन ड्रेन द एंटायर सिस्टम इन 4.5 आवर्स। मतलब कि जो पाइप सी है पूरा सिस्टम को 4.5 आवर्स में भरता है, पानी से भरता है। ठीक है, इनिशियली व्हेन द सिस्टम वाज एम्प्टी पाइप ए एंड पाइप सी वाज टर्न ऑन। मतलब कि जब सिस्टम एम्प्टी था तब पाइप ए और सी एक साथ हम लोग ओपन कर दिए। ठीक है, चालू कर दिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स पाइप ए वाज टर्न ऑफ, पाइप ए को बंद कर दिए। फिर क्या हुआ, बी वाज टर्न ऑन इंस्टेंटली, फिर बी को खोल दिए। मतलब कि पाइप जो ए था उसको बंद करके बी को खोल दी। अब इन ऑल इट टूक 5.5 आवर्स टू फिल। ऐसे करते करते जो सिस्टम है उसको फिल होने में 5.5 आवर्स लग रहा है। तो फॉर हाउ मेनी आवर्स वाज पाइप बी टर्न ऑफ, मतलब कि कितने समय पर पाइप बी को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए पहले हम लोग एलसीएम के जो फॉर्मूला है उससे हम लोग इसको करना चाहेंगे। तो देखिए पाइप ए जो फिल कर रहा है 1.8 आवर्स में, पाइप बी एम्प्टी कर रहा है, और जो पाइप सी है वो उसको भर रहा है। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 27। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ए कितने वाट पर यूनिट कितना आएगा 15, इसका आएगा 10 और इसका 6, मतलब कि 27 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको माइंड में रखिएगा कि ए और बी क्या है, एम्प्टी पाइप है, एम्प्टी पाइप, तो माइनस साइन कर देते हैं, सिस्टम को एम्प्टी कर रहा है, और सी क्या है, सिस्टम को भर रहा है, तो इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक लगा है कि सिस्टम जब एम्प्टी था तब ए और सी एक साथ हम लोग ओपन कर दिए, मतलब खोल दिए। तो मानते हैं फिर उसके बाद कुछ समय बाद ए को बंद कर दिए, बी को खोल दिए। तो मान लेते हैं कि ए और सी ओपन फॉर टी आवर्स, टी घंटे तक ए और बी मतलब पानी भर रहा था। अब ए और बी अगर ए और सी टी घंटे तक पानी भर रहा था, तो ए और सी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ए और सी -15 + 6 मतलब कि 9। तो 9 यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि सिस्टम है, तो 90। ठीक है, अब बचा जो था क्या था, बचा था कि बी कितने टाइम तक, तो फिर बी को क्या करेंगे, सी से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो कितने टाइम तक सिस्टम को फिल होने में लगा, पहले तो दोनों पूरा टोटल फिल होने में सिस्टम को 5.5 आवर्स लग रहा था। तो उनमें से टी आवर्स तो ए और सी ने ले लिया, तो बी कितना टाइम लेगा 5.5 - टी, और बी वर्क पर यूनिट कितना है बी 4, तो इक्वल्स टू कितना हम लोग कर देंगे 27 टोटल वर्क। ठीक है,
इसको ध्यान से समझिएगा कि ए और सी, मान लेते हैं ए और सी टी आवर्स तक काम किया, तो ए और सी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस सी कितना आएगा 9 आएगा। अब क्या बोला गया है कि ए को ऑफ कर देते हैं, ए को ऑफ कर देते हैं तो बी और सी काम करेगा, इसीलिए 4 आया। बी और सी -10 + 6 कितना आएगा 4 आएगा, माइनस को हम लोग इग्नोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 आया, तो इसीलिए 4 इंटू टोटल वर्क था, टोटल टाइम लगा था 5.5, उनमें से टी घंटे तक ए और सी ने काम कर लिया, तो बचा काम कौन करेगा, बी करेगा, तो 5.5 माइनस टी, ठीक है, इंटू 4 कर दिए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 9t प्लस कितना आएगा यहाँ पे 22 माइनस 4t इक्वल्स टू 27, मतलब कि 5t इक्वल्स टू 27 माइनस 22 मतलब कि 5 आएगा। तो 5t इक्वल्स टू 5, तो t इक्वल्स टू कितना आएगा 1। तो ए और सी ने 1 घंटे तक काम किया, तो बी कितने घंटे बाद काम करेगा, 5 - 5 - t था, तो 5 - 5 -1 मतलब कि 4.5 आवर्स तक, आवर्स के बाद सिस्टम फुल हो जाएगा, तो बी को टर्न अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर समझने में आप लोगों को परेशानी आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृदुला runs a small pet shop. Her expenses distribution is given. मृदुला एक पेट शॉप चलाता है, तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको दिया गया है। तो 90% इन प्रोक्योरमेंट एंड 10% इन प्लेइंग रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। 90% प्रोक्योरमेंट में जाता है और जो 10% है वो क्या होता है, रेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। इफ सी स्पेंड 15,000 ऑन रेंट, अगर रेंट में वो 15,000 स्पेंड करता है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर 15,000 और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में स्पेंड करते हैं, देन हाउ मच डज सी स्पेंड एवरी मंथ प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट में कितना वो खर्च करेगा। तो मान लेते हैं टोटल उसका जो इनकम है मान लेते हैं 100, ठीक है। 90% प्रोक्योरमेंट मतलब 90 प्रोक्योरमेंट में वो वेस्ट करता है, ठीक है, और 10% इलेक्ट्रिसिटी और रेंट मतलब कि 10, 90 और 10 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें चला गया, ठीक है। अब रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 15,000 बोला गया, तो 10 बराबर हम लोग 15,000 कर देंगे, 15,000 और 1 बराबर कितना आएगा 1500। तो प्रोक्योरमेंट मतलब कि 90, इसको बराबर कितना आएगा 1500 इंटू 90 मतलब कि 135,100 मतलब कि 1.35 लाख। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज गिवन एज 5 मीटर एंड द लेंथ ऑफ वन इट्स डायगोनल इज 2.8, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए रोम्बस का हर साइड सेम होता है, इसको हम लोग ड्रॉ कर ले। हर साइड सेम हो रहा है, तो 5 5 5 5, ठीक है। वन डायगोनल कितना बोला गया है 2.8 मतलब कि 1.4 और 1.4, ठीक है। और एक डायगोनल का पूछा गया है। तो देखिए रम्बस का जो डायगोनल्स है वो क्या होता है 90 डिग्री में एक दूसरे को काटता है, तो मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री आता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे आएगा 1.4, तो ये कितना आएगा, तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको x मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1.4 स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 1.96 अंडर रूट आएगा x इक्वल्स टू, तो इसका मान कितना आएगा 23.04 इक्वल्स टू x। तो एक इसका रूट है, ये 48 का रूट है, तो 4.8 आएगा x का वैल्यू। तो 4.8 तो आधा डायगोनल आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है एरिया। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.6 आएगा। तो एरिया कितना होता है? एरिया आता है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल्स का जो सम होता है। डायगोनल का सम मतलब कि कितना आएगा? 9.6 डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल। 9.6 और कितना है? 2.8। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 13.44 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.44 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे बोला गया द मीन स्कोर ऑफ 3 स्टूडेंट इन अटेस्ट आउट ऑफ 25 इज 8। ठीक है, 3 स्टूडेंट का जो मीन है बोला गया है आउट ऑफ 25 कितना है? 8। ठीक है, मीन स्कोर, जो मीन स्कोर है 3 स्टूडेंट का आउट ऑफ 25 कितना है? 8। मतलब कि 3 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर, मीन स्कोर कितना है? 8 करके। ठीक है, तीनों जने का आउट ऑफ कितना है? 25। अच्छा, 2 न्यू स्टूडेंट टेक द टेस्ट, और 2 नया स्टूडेंट टेस्ट दिया। व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाय न्यू कमर हुज स्कोर लेस देन द अदर वन फॉर द ओवरऑल एवरेज। जो दोनों न्यू कमर है उनमें से किसका स्कोर लोएस्ट होगा? लोएस्ट मार्क उनमें से कौन सा, उन दोनों के बीच में जो लोएस्ट मार्क्स होगा ओवरऑल एवरेज ऑफ द 5 स्टूडेंट टू राइज टू 20। तो उन दोनों जो न्यू कमर है उन दोनों में से किसका लोएस्ट मार्क, दोनों में से लोएस्ट मार्क किसका आएगा? और जो न्यू कमर जो 2 स्टूडेंट है उनमें से लोएस्ट मार्क कितना आएगा? उन दोनों का लोएस्ट मार्क कितना आएगा? मतलब कि एक मान लीजिए जो 2 न्यू कमर है स्टूडेंट है, जो 2 न्यू कमर स्टूडेंट है, तो उन दोनों में एक का लोएस्ट मार्क्स आएगा। तो कितना लोएस्ट मार्क्स आएगा कि जो टोटल स्टूडेंट का एवरेज है वो 20 हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं, अच्छा ये 8 नहीं होगा, 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा। तो 3 स्टूडेंट का मतलब 3 है, मतलब कि टोटल कितना है? 18 इंटू 3 प्लस 2 स्टूडेंट ऐड हुआ, मतलब कि x प्लस वाई मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ? 5। तो एवरेज कितना है? टोटल बोला गया है 20 एवरेज आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा? तो फिर 100 माइनस 18 3 ज़ा 54, मतलब कि 46। तो 46 आएगा। लोएस्ट हम लोग को निकालना है, लोएस्ट। तो 46 को दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। 46 को दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 23। अब लोएस्ट मान लेते हैं, अगर 21 आएगा तो यहाँ पे 25 आएगा। देखिए 21 और 25 आया, तो देखिए इसको ऐड करेंगे, देखिए 6 और 46 आ गया। तो लोएस्ट अगर 20 करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। लेकिन यहाँ पे तीनों स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया गया है? 25। आउट ऑफ 25 पूछा गया है, तो 26 हम लोग नहीं ले सकते, आउट ऑफ 25 बोला गया है। तो अगर 25 आएगा तो लोएस्ट कितना आएगा? 21 आना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 26 हम लोग नहीं ले सकते। अगर 26 ले लेंगे तो देखिए आउट ऑफ 25 बोला गया है, इसीलिए 25 अगर लेंगे तो 21 विल बी द लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए कॉर्ड ए बी एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट डी ई एट डी। अच्छा, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी टेंजेंट को मीट करते हैं डी पॉइंट में। ठीक है,
डी ई टेंजेंट को डिपेंडेंट। तो ए बी इक्वल्स टू 9 बोला गया है। अच्छा ये छोटा होगा, अब देखिए ए बी इक्वल्स छोटा करके करते हैं, ठीक है। तो ए बी और डी यहाँ पे ई आएगा। तो ए बी बोला गया है 9 और बी डी बोला गया है 3। अब डी निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग को पता है डी ई इक्वल्स टू क्या होता है, डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, डी ए इंटू डी बी फॉर्मूला है। तो डी ए मतलब क्या होगा, 9 + 3 आएगा, इंटू डी बी कितना होगा 3। तो 12 × 3, 12 × 3 मतलब कि 36। तो डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो डी कितना आएगा 6। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो बोला गया कि स्पोर्ट एक्सेसरीज शॉप ऑर्गेनाइज ए रनिंग इवेंट फॉर किड्स विथ एन एंट्री फी ऑफ 200। मतलब कि किड्स का जो एंट्री फी है वो कितना बोला गया है, 200 करके सीट किया गया है। तो 6 स्पॉट बोला गया है कि रजिस्टर ऑन द स्पॉट 6, मतलब कि 6 स्पॉट में एंट्री होगा। तो हर टिकट का कितना वैल्यू है 200। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 300 एंट्रीज, 300 एंट्री का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स जो है वो 300 एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या बोला गया है, इन इवेंट डे ऑन द इवेंट्स डे ओनली 200 टर्न अप, मतलब कि सिर्फ 200 किड्स ही आए। तो हाउ मच लेस मनी डिड दे रिसीव इन एंट्री कंपेयर्ड विथ देयर इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ 300 एंट्रीज। कितना कम तो उन लोगों को मनी मिला, ठीक है, उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए 200 एक टिकट का वैल्यू 200 मान लेते हैं। तो पहले कितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, 300 आएगा। तो मतलब कि टोटल वैल्यू कितना आएगा 60,000, ठीक है। लेकिन आ कितना गया है, टर्न अप हुआ है 200, मतलब कि 40,000 हुआ है 6 स्पॉट में, ठीक है। तो अच्छा इसको हम लोग तो कितना लॉस हुआ देख लेते हैं। हाँ 60,000 माइनस 40,000, 60,000 इंटू 100, 6 स्पॉट में, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60,000 माइनस 40,000 कितना आएगा 20,000 आएगा। 20/16,000 इंटू 100 इंटू 6। तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 0, 1 2 1 2 ऐसे कट जाएगा। तो कितना आएगा टोटल 20,000। तो कितना कम हुआ मानी, इनिशियल प्राइस से, इनिशियल जो वो लोग काउंट किए थे उससे 20,000 रुपये आप उन लोगों को कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है, वो लोग आप लोग कर लीजिएगा, प्लस माइनस है जो एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लीजिएगा। अच्छा इसको करते हैं। फ्रॉम ए टावर 18 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप। तो मतलब कि एक टावर है, ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसे करके। तो जो टावर का हाइट है उसको 18 मीटर बोला गया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो फ्रंट मतलब कि टॉप से 45 है, और जो बॉटम से है उसको हम लोग 60 बोला गया है। तो जो बिल्डिंग है इसका हाइट पूछा गया है। तो देखिए अगर ये 60 होगा तो जो बेस होगा कितना आएगा, ABCD नाम देते हैं, CDE। तो tan 60 क्या होता है, tan 60 डिग्री मतलब कि √3 होता है। तो √3 बराबर कितना बोला गया है 18। तो 1 बराबर कितना आएगा 18/√3, मतलब कि 18√3/3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि 6√3। तो जो बेस है वो कितना है 6√3, जो टावर से लेके बिल्डिंग का
डिस्टेंस है 6√3। अगर ए 6√3 आया तो ए भी 6√3 आएगा, क्योंकि 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अगर बेस भी 6√3 आएगा तो जो हाइट है वो भी 6√3 आएगा। तब बिल्डिंग क्या होगा, पूरा 18 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 18 है और इतना सा क्या है 6√3। तो पूरा 18 से अगर 6√3 जो ए वाला पोर्सन है उसको हम लोग घटा देंगे तो ए वाला पोर्सन बचेगा, ए वाला नीचे वाला ए वाला पोर्सन बचेगा। ए वाला पोर्सन ही देखिए ई और बी के साथ इक्वल है, डी ए इक्वल्स टू ई बी। तो कितना आएगा 18 माइनस 6√3 दैट इज 6 यहाँ पे गलत दिया गया है, माइनस होगा, -6 × 3 - 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, अच्छा लॉस परसेंटेज पूछा गया है, तो 15 CP इक्वल्स टू क्या आएगा 20 SP, CP अपॉन SP कितना आएगा 20/15 दैट इज, मतलब कि एक का हानि हो रहा है, CP के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 25%, लॉस परसेंट कितना आएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कमर गेन 21% ऑन द रीसेल ऑफ ए यूज्ड ऑडियो इफ यू परचेज द आइटम फॉर, गेन हुआ है 1500 में, कितना गेन हुआ है 21%, मतलब कि 121/100। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1815। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको हम लोग कर लेते हैं, बोर्ड मास का मैथ है। 2 - 3 - 6 - कितना आएगा, अच्छा 10 और 5 को एक साथ ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 4 और 3 को 7 आएगा। ठीक है। तो 2 - 3 - 6 - 8 आएगा। ठीक है। 2 - 3 -2 आएगा, 2 - 3 + 2 मतलब कि कितना आएगा 5, तो 2 - 5 मतलब कि -3। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बोस इज 216 सेमी स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इज डायगोनल क्या बोला गया है 24। हाउ लॉन्ग इज ईस्ट साइड ऑफ द रोम्बस, लंबस के ईस्ट साइड का वैल्यू कितना है उसको पूछा गया है। तो एरिया बोला गया है और क्या बोला गया है, डायगोनल बोला गया है। तो देखिए रोम्बस है पूरा, इसका डायगोनल, एक डायगोनल बोला गया है क्या है 24, मतलब कि आधा कितना होगा 12। अच्छा, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगोनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको घटा देते हैं, एक और डायगोनल जो है उसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, पूरा को एक्स मान लिया। ठीक है, पूरा, तो इसको 24 ही रहने देते हैं। डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन प्लस टू क्या होता है, टोटल एरिया होता है। हाफ इंटू जो दो डायगोनल होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलता है हम लोग को 18। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 और 9। अब जो डायगोनल होता है रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करता है। तो जो ए वाला पोर्शन है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 12² + 9² मतलब कि 144 + 81 मतलब कि 225 मतलब कि ये कितना आएगा √225 मतलब कि 15। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 बॉयज एंड 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट ए टास्क इन 6/5 है, यहाँ पे 6/5 आवर्स। ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स 1 बॉय एंड 1 गर्ल रिक्वायर टू कंप्लीट द, ये तो आसान है, 6/5 3 बॉय 3 गर्ल्स इंटू 3 कर देंगे तो 18
अपॉन 5 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ, अच्छा, लीव्स ए रिमाइंडर 994 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको रिमाइंडर कितना आता है 994। तो देखिए अगर हम लोग कोई भी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो अगर वो वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल्स टू 0 आता है, लेकिन यहाँ पर 994 बोला गया है तो इसको वैल्यू पुट करके उसको इक्वल्स टू 994 कर देंगे। मतलब कि हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, मतलब कि x का वैल्यू कितना आएगा 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 होल m प्लस 2 क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर माइनस 26 इक्वल्स टू रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पे 994 बोला गया है। ठीक है, तो मतलब कि 2 इंटू 2 टू द पावर m 8 12 माइनस 26 इक्वल्स टू 994। अच्छा, 2 इंटू 2 टू द पावर m कितना आएगा 994 प्लस 38 माइनस 8, मतलब कि 994 प्लस 30 1024। और 2 टू द पावर m कितना आएगा 512। तो 512 क्या होता है 8 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 8 फिर क्या होता है 2 का क्यूब, मतलब कि 2 क्यूब होल क्यूब, मतलब कि 2 टू द पावर 9, मतलब कि 2 टू द पावर m इक्वल्स टू 2 टू द पावर 9। तो m बराबर कितना आएगा, m बराबर आएगा 9। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको हम लोग आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। रिमाइंडर निकालने के लिए बोला गया है, तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। 4x टू द पावर 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 3। अच्छा, 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा माइनस 8x क्यूब आएगा। ठीक है, माइनस कट जाएगा तो 3x क्यूब माइनस 3, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आएगा, 6 आएगा तो माइनस कट जाएगा, प्लस आएगा तो कितना आएगा 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, फाइंड द वन प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 56 स्क्वायर। 56 स्क्वायर का वन प्लेस में कितना आएगा। ठीक है, 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वन प्लेस में 36, मतलब कि 1 प्लेस में 6। अगर 6 क्यूब अगर आएगा तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 6 होता है, तो 6 होता है। अगर स्क्वायर है तो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, तो 1 प्लेस में कितना आएगा 6। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया, इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2.5% पर आवर। पर आवर में जो बैक्टीरिया का काउंट होता है 2.5% इंक्रीज होता है बैक्टीरिया का नंबर। अच्छा, तो 51200 में इनिशियली द काउंट वाज, पहले काउंट था कितना 512000। फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में कितना आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 10 इंटू 10 करेंगे इंटू 10 करेंगे। ठीक है, तो 1 2 1 2 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 537,920 आएगा। इसको करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है 24। अच्छा, क्या पूछा गया है कि ए एलोन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 3 days, बी एलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 7 days, A and B work together for 2 days. What fraction of the task will be left? कितना फ्रैक्शन बचा है। तो एक काम को 3 दिन में करता है, बी एक काम को 7 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 21 पर यूनिट 3 आएगा, टोटल काम 10। तो मतलब कि ए और बी टुगेदर 2 days तक करेगा तो कितना काम होगा 20 वर्क होगा, टोटल वर्क 20 होएगा। अच्छा, बचा कितना है एक कम 1 को बचा है, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग उसको मतलब कि फ्रैक्शन किसके रेस्पेक्ट में आया टोटल वर्क के रेस्पेक्ट में, मतलब 1/21 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए 25 देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में,
ए सर्कल टचेस ऑल द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हुज साइड्स पी क्यू इक्वल्स टू 2 सेमी, क्यू आर इक्वल्स टू 3 सेमी। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एक सर्कल है ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसे मिटा दो। टचेस ऑल द साइड बोला गया, इसको ऐसे टच कर देते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो इक्वल तो नहीं है, तो ड्राइंग अच्छे से नहीं हुआ तो मान लेते हैं क्यू आर इक्वल्स टू 3 और आर एस इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू पूछा गया, तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद है कि पी क्यू प्लस, अगर सर्कल हर साइड को टच करता है तो क्या होता है वो फॉर्मूला, पी क्यू प्लस आर एस ऑपोजिट साइड का एडिशन इक्वल होता है पी एस प्लस क्यू आर के साथ इक्वल होगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 2, आर एस का वैल्यू कितना है 4, पी एस का वैल्यू कितना है हम लोग निकालेंगे, क्यू आर का वैल्यू कितना है 3। तो पी एस इक्वल्स टू क्या होगा 6 - 3 इक्वल्स टू 3 सेमी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन 25 हम लोग कर लिए। तो 20 सितंबर शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया था 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में, उसका जो मैथ का क्वेश्चन आया था पूरा हम लोग सॉल्व कर लिए। ऐसे ही हर दिन एक शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।